सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं क्रांतिकारी संबोधन श्रद्धेय विनय कुमार सिद्धार्थ जी का, जो कि प्रांतीय उप महासचिव अभाजपा उत्तर प्रदेश एवं जिला उप महासचिव अभाजपा कन्नौज की ओर से ग्राम तेरा पुरसौली जिला हरदोई में चल रही बुद्ध कथा के सुनहरे अवसर पर वो अपनी बात को रखते हैं। वहाँ पर बोलने का अवसर मिलता है, तो क्या कुछ बोलते हैं हम जरूर आपको सुनाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, इस अवसर पर मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल अभाजपा एवं आदरणीय कैलाश बाबू गौतम जी, प्रांतीय संगठन सचिव उत्तर प्रदेश अभाजपा और जिला संगठन मंत्री अभाजपा कन्नौज आदरणीय विनय कुमार सिद्धार्थ जी, पूरी टीम अभाजपा की वहाँ पहुँचती है और इस अवसर पर बोलने का अवसर जो मिलता है, आदरणीय विनय कुमार सिद्धार्थ जी का संबोधन आप अंत तक जरूर सुने। समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले इस ग्राम की जो आयोजक कमेटी है उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही जो हमारे कथावाचक हैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो उन लोगों ने हमको आमंत्रित किया और हम कन्नौज से चल कर के आपकी धरा पर आए, हमको बोलने का मौका मिला। अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम विनय कुमार सिद्धार्थ है। मैं पेशे से अध्यापक हूँ। एक कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, जिसमें कोई भी कर्मचारी, चाहे अध्यापक हो, पुलिसकर्मी हो, एनीबडी, कोई भी, वो हमारी कमेटी का, हमारे संगठन का वो सदस्य होता है, जिसका नाम पूरा है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। यानी ऐसा संगठन जो आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के बीच से निकल करके आया है। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया है, पढ़ाने के बाद में जब वो लोग नौकरी पैसा में आ जाते हैं तो हम लोगों का दायित्व होता है कि अपने समाज के बीच जाकर के अपने उन गरीब जो पिछड़े लोग हैं उनको जागृत करें और उनको समझाएं कि किस तरीके से समाज में उन्नति हो सकती है, समाज आगे बढ़ सकता है। कथावाचक गांव-गांव जाते हैं तो समझाते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं क्योंकि इसी समाज से निकल करके हम आए हैं, इसी गरीब समाज से निकल के आए हैं, तो हम समझते हैं कि बहुत हमारे कंधे पर भार है, हमारे ऊपर कर्जा है, जिसको हमें अदा करना है, समाज को देना है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारे जो कर्मचारियों का संगठन है, हम लोग छुट्टियां होती हैं, संडे होता है या किसी प्रकार की, जब से छुट्टियां हो गई हैं, बराबर कहीं पर भी मिल जाता है, इटावा, मैनपुरी, हरदोई, अगर हमको निमंत्रण देते हैं तो हम जाते हैं हम लोग और अपने गांव वासियों को, उन धन प्रेमियों को कैडर देने का काम करते हैं। वही कैडर जो बाबा साहब कभी और मानवर कांसीराम साहब या बहन मायावती दिया करते हैं, उसी प्रकार से समझाने का कार्य करते हैं। क्योंकि कथा होती है, हम काफी समय से यहाँ देख रहे हैं, कथा एक मनोरंजन का विषय बनकर रह गई है। केवल काफी समय से या समय व्यतीत होता जाता है, कथा शुरू नहीं हो पाती है। केवल मनोरंजन का विषय से नहीं बनाना, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद कभी हमारा समाज किसी अन्य विचारधारा का गुलाम हुआ करता था। हमारे लोग अन्य लोगों के प्रति, अन्य लोगों की गुलामी किया करते थे। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि आपके महापुरुष आपके घर पधारे, आपको अपने महापुरुषों की जीवनी संघर्ष सुनने का ही मौका मिल रहा है। इसको हाथ से नहीं गंवाना है, धर्म प्रेमियों, हाथ से नहीं गंवाना है। यानी जो बाबा साहब भगवान बुद्ध की जो कथा चल रही है, ये बहुत ही अनमोल है। अगर उसको वास्तविक रूप से हमने उसका 1/100वां अंश भी आपने सुन लिया, समझ लिया, तो इसी समाज को हुक्मरान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मानवर साहब कहा करते थे
जब मानवर साहब नौकरी में हुआ करते थे, मानवर कांशीराम साहब का नाम सभी ने सुना। जब नौकरी में थे तो पूरा काम नहीं कर पाते थे, वो समझते थे कि इस समाज का ऋण है, कर्जा हमारे ऊपर है, तो सोते थे तो कहा जाता उनके विषय में अपने गर्दन से एक रस्सी पैरों में बांध लेते थे, ताकि जब नींद आए तो इतनी हम पैर ना पसार पाए जिससे कि हम बेचैन होकर सो जाए, चैन से सो जाए। तो वही कर्ज हम लोग महसूस करते हैं, कर्नों से चल के आए। हमको यहाँ पता लगा कि इस गांव में अभी 19 तारीख को आपके पड़ोसी गांव बागपुरा में कथा हुई थी, तो हम लोग वहां भी पहुंचे थे और कैडर देने का काम किया था। जो लोग वहां गए होंगे तो वास्तविक उन्होंने कथा तो सुनी होगी, उसके बाद जो हम लोगों ने समझाया होगा तो उन्होंने समझा होगा कि हाँ कुछ सीखने को मिला। कथा एक मनोरंजन का विषय नहीं है। बाबा साहब के जीवन को अगर उठा के देखा जाए तो उनका संपूर्ण जीवन कहीं पर भी मनोरंजन का विषय नहीं रहा, बहुत संघर्षमय रास्ता है। और हम लोग जब हमको सब कुछ मिल गया है, हमारे महापुरुषों ने इतना संघर्ष कर लिया है, उसके बाद हम लोग क्या हो गया, जब सब मिलने का इन कुर्सियों पे बैठे हैं, अपने महापुरुषों के संघर्ष को भूल गए। भूलना नहीं है मेरे धर्म प्रेमी, उस मिशन को याद करना है, बाबा साहब के संघर्ष को याद करना है, तभी हम जाकर के सफल हो पाएंगे, अपने समाज को जागृत कर पाएंगे। बाबा साहब का एक सपना था, उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए। उसी पर जो हम 2-4 पंक्तियां सुनाएंगे, क्योंकि समय का अभाव है। इसके बाद में हमारे जिलाध्यक्ष महोदय बोलेंगे। आज जो समाज अपना गुलामी की ओर, हमारे महापुरुष जिन्हें कितने महापुरुष हुए, अनगिनत महापुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन इस बहुजन समाज को उठाने के लिए कुर्बान कर दिया। वो समय भूल गए जब कमर में झाड़ू और गले में हांडी हुआ करती थी, और अभी चंद साल हुए, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, और ये समाज भूल गया, इतना भूल गया है कि आज ये समाज बिक जाता है। हेलो, कहा जाता है मुर्गी होती है, उस मुर्गी का वजन 3 किलो या 2 किलो होता है, और उसकी मुंडी जो होती है 100 ग्राम या 200 ग्राम की होती है, वो भी बाजार में 300 रुपए 400 रुपए किलो बिकती है। लेकिन ये हमारा समाज आज देखने में आता है 70 रुपए 50 रुपए में बिक जाता है। वो अधिकार अपना खो देता है, जिस अधिकार को पाने के लिए बाबा साहब यहाँ से लंदन तक गए, वो अधिकार था वोट का अधिकार। अभी जो हमने इस्तेमाल किया 13 तारीख को, उस अधिकार को, जो एक वोट गरीब का हो या अमीर का हो, वोट की कीमत बराबर होती है। और वो जो शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, वो समझते हैं कि इस वोट की कीमत क्या है, और हमारे समाज को बगला करके उस वोट को खरीदने का, किसी भी प्रकार से अपने पक्ष में डरवाने का प्रयास करते हैं। इसी पर बाबा साहब ने जो कहा है, उसी पर कुछ पंक्तियां एक गायक ने लिखी है। चूंकि कैडर देना बहुत लंबा होता है, हमको बोलने के लिए हम लोग भी ऊपर जाते रहते हैं और बहुत बोल सकते हैं, और समय का बाउंडेशन है, तो कुछ पंक्तियां जो है बाबा साहब के ऊपर लिखी गई हैं। बाबा साहब ने कहा है कि भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो, क्यों करते हो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो, क्यों करते हो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।